सो हेलो गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में। टोपोलॉजिकल सॉर्ट को कब यूज करना है, कब टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम यूज करेंगे ये देखेंगे, और कब यूज नहीं करना है। तो सारी चीजें हम समझेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में। मैं सारी चीज लिख के लाया हूँ आपके लिए, और फॉर श्योर आफ्टर दिस वीडियो यू विल हैव अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं पहले से ही कि कब टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमें यूज करनी है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कब हम क्या साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट से कि नहीं। ठीक है, क्या अनडायरेक्टेड ग्राफ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के, और सारी चीजें मैंने इसमें बड़ी डिटेल में लिख दी है। लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सारी चीज तो नोट्स नोट्स है, लेकिन हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे कि लेकिन एक्चुअली में कैसे चीजें होती है। देखो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो लगती है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो लगती है गाइस, वो लगती है डायरेक्टेड ग्राफ में। किसमें? डायरेक्टेड ग्राफ में लगती है। अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं? देखो, डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिनमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। देखो, लेट्स सी कि लेट्स सपोज मेरे पास एक एज है ए आई, और एक वर्टेक्स है ए आई, और एक वर्टेक्स है बी आई। ठीक है, इन दोनों वर्टेक्स के बीच में एक एज है, ए आई से लेके बी आई एक एज है। तो पता है इसने क्या बोला कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है। आप ए आई से बी आई जा सकते हो, लेकिन आप बी आई से ए आई वापस नहीं आ सकते हो। ठीक है, जो वन डायरेक्शनल होती है, जो यूनि डायरेक्शन मतलब जो यूनि डायरेक्शनल होती है, ठीक है, इसमें बाई डायरेक्शनल वाली चीजें नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो जब कभी भी ग्राफ के अंदर डायरेक्टेड ग्राफ आएगा तो वहां पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम मैक्सिमम टाइम लगा रहे होंगे। मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक अच्छी एल्गोरिथम है, एक अच्छी कॉन्सेप्ट है, वी कैन से दैट, कि जो डायरेक्टेड ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ हो गया ये। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या करता है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमें एक ऑर्डर देता है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक ऑर्डर देता है, किस ऑर्डर में हमें किस वर्टेक्सेस पर काम करना है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ए आई से बी आई एक एज जा रही है। ठीक है, तो अब ए आई से बी आई एक एज जा रही है, पहले कौन आ रहा है? ये आ रहा है ए आई। ठीक है, पहले ए आई आ रहा है, तो मतलब पहले ए आई काम करूंगा, फिर देन बी आई काम करूंगा। ठीक है, मतलब ए आई वर्टेक्स पे काम पहले करूंगा, फिर बी आई वाली वर्टेक्स पे काम करूंगा। ठीक है गाइस, तो अब एक बात समझना। ठीक है, ये हो गया मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ पे लगता है। क्या टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम डायरेक्टेड साइक्लिक पे लगा सकते हैं? लेट्स सी, देख अब अपने आप यहाँ से चीजों को निकालेंगे हम। देखो, मैंने बोला ए आई से बी आई एक एज जा रहा है, बी आई से ए आई भी क्या जा रहा है, एक एज जा रही है। अब आप मुझे बताना टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या रहता है, जो हमें ऑर्डर निकाल के देता है किस ऑर्डर में हमें काम करना है। अब देखो, मैंने ए आई से बी आई गया, ठीक है, तो पहले ए आई आ गया, फिर बी आई आ गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी आई से ए आई एक एज जा रही है, कि पहले बी आई करूं देन ए आई करूं। सो गाइस, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई ना, हमें ऑर्डर पता नहीं चल पाया। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखना कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमेशा डायरेक्टेड ग्राफ पे तो लगता ही लगता है, साथ में एसाइक्लिक ग्राफ पे लगता है। ठीक है, अगर साइकिल होगी, डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालोगे, तो वहां से क्या होगा गाइस, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक ऑर्डर नहीं दे पाएगा हमें। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो लगता है गाइस, वो लगता है हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में हमारा क्या लगता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगता है। ठीक है, वहां पे हम लगाएंगे पहली चीज कि डायरेक्टेड ग्राफ में लगाएंगे, एसाइक्लिक में लगाएंगे। दूसरी चीज कि मैंने आपको क्या बताया कि हमें क्या देता है, ऑर्डर देता है, ये हमें ऑर्डर देता है। ठीक है, दिस गिव अस ऑर्डर और टास्क शेड्यूलिंग चीजें हमें देता है, ऑर्डर वगैरह ऑर्डर निकाल के देता है। मतलब लेट्स सी, देखो एग्जांपल करते हैं, एक चीज समझते हैं। देखो, मान लो एक स्टूडेंट है जो क्या करने गया, बीटेक करने गया। ठीक है, बीटेक करने गया। ठीक है, अब बीटेक करने जब वो गया गाइस, तो उसको क्या चाहिए, एट द एंड ऑफ द गोल हमारा क्या है, प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो क्या है, प्लेसमेंट लेने गया। अब प्लेसमेंट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, है ना, सही है। उसको सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद उसे डीएसए सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्या पहले डीएसए सीख सकता है? नहीं, डीएसए से पहले क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, फिर उसको और साथ साथ उसको क्या आना चाहिए, कोर सब्जेक्ट्स आने चाहिए, लाइक ओएस, डीबीएमएस। ठीक है, ये सब चीज वगैरह आनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके बाद ही तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लगेगा हमारा, मतलब प्लेसमेंट लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट का। अब देखो, एक बात बताना, क्या अगर मैं बोलूं पहले डीएसए कर लें देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं, तो डीएसए भी डिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। तो इस तरीके से जब डिपेंडेंसी वाली चीजें होंगी क्वेश्चन के अंदर, डिपेंडेंसी होगी, मतलब पहले ये वाला टास्क करना है देन ये वाला टास्क करना है,
तब वहां टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना। अब यहाँ पे हमें एक फ्लो चार्ट निकालना है, एक ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली चीज लगेगी। तो मतलब पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है, देन आपको डीएसए करना है, देन आपको कोर सब्जेक्ट्स करने। अब देखो दूसरा सवाल ये आता है, क्या अनडायरेक्टेड ग्राफ पे हम लगा सकते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट? जी नहीं। वाई? मैंने क्या बोला था कि डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होती है, डायरेक्शंस होती है, एआई टू बीआई जा सकते हैं, ठीक है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं होती है। आप एआई से बीआई जा सकते हो, देन बीआई टू एआई भी जा सकते हो, जहां ऑर्डर ही नहीं निकल पाएगा, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये आ गया, इतनी सारी चीज समझ में आ गई कि ये हो गया, ये मतलब हमने ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल। अब देखो जब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात करते हैं तो इसकी एल्गोरिथम जब हम डिस्कस करेंगे अभी, तो उसमें एक चीज आती है इन डिग्री, एक चीज आती है इन डिग्री। तो अब इस इन डिग्री को समझते हैं, ये इन डिग्री का मतलब क्या होता है। देखो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा। मेरे पास एक ये दे रखा है ग्राफ, ठीक है गाइस, एक ग्राफ दे रखा है मेरे पास ये, और ये ग्राफ दे रखा है 5। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मेरे को जीरो की इन डिग्री निकालनी है। इन डिग्री का मतलब होता है जिस नोड पर हूं उससे उसके ऊपर कितनी सारी नोड और आ रही हैं, मतलब जिस नोड पर हूं उससे उसके पास कितनी नोड्स आ रही हैं। देखो जब मैं इस पर कितनी एजेस आ रही हैं, सॉरी, ठीक है, मैं जीरो नोड पर हूं, इसके पास कितनी एज आ रही है, 1 2 3, तो इसकी इन डिग्री कितनी हुई गाइस, इसकी इन डिग्री हुई 3। ठीक है, जब 1 पर हूं तो 1 पर कितनी एजेस आ रही हैं, 1 पर एक भी एज नहीं आ रही है। ठीक है, तो 1 की इन डिग्री कितनी हो गई, 1 की इन डिग्री हो गई 0। जब 2 पर हूं तो 2 पर कितनी एजेस आ रही हैं, 2 पर एक भी एज नहीं आ रही, तो 2 की इन डिग्री कितनी हो गई गाइस, 2 की इन डिग्री हो गई 0, 2 की इन डिग्री हो गई 0। जब 3 पर हूं तो 3 पर कितनी एजेस आ रही है, 3 पर एक एज आ रही है, 3 की इन डिग्री कितनी हो गई, 3 की इन डिग्री हो गई गाइस 1। ठीक है, अब मैं 5 पे आया, 5 पर कितनी एजेस आ रही है, 1 एज आ रही है, तो 5 की इन डिग्री कितनी हो गई, 5 की इन डिग्री हो गई 1। ठीक है, तो ये इन डिग्री वाली चीज आपको समझ में आई होगी। अभी समझेंगे कि हमने इन डिग्री वाली चीज क्यों समझी है। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वर्किंग समझते हैं। देखो मैंने इतना आपको समझ में आ गया, टोपोलॉजिकल हम कब लगाते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ में लगाते हैं, डायरेक्टेड एसाइक्लिक मतलब डायरेक्टेड वाली ग्राफ में जितनी भी चीजें होती है इन्वॉल्व, उनके लिए हमें क्या मतलब उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट मैक्सिमम टाइम लगता है, बहुत अच्छी तरीके से लगता है। ठीक है, फिर हमने समझा कि मतलब कि डायरेक्टेड ग्राफ पे ही क्यों लगता है, डायरेक्टेड साइक्लिक पे लग सकता है, वो भी चीज हमने देख ली। अनडायरेक्टेड पे क्यों नहीं लगता है, वो भी चीज हमने देख ली। ऑर्डर बताता है, वो चीज भी हमने देखी। डिपेंडेंसीज वाली चीजें जब भी क्वेश्चन में होंगी तो वो चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखते हैं इसकी वर्किंग, क्या होती है। देखो इसकी वर्किंग समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो 1 है, 2 है और 3 है, ये मेरे पास ग्राफ है गाइस। ठीक है, ये ग्राफ है, मैं इसको ग्राफ बना लेता हूँ कि 1 के नेबर कौन कौन है। 1 का नेबर है 2 और 3। लेट सपोज यहाँ पे कॉस्ट मान लेते 2, यहाँ मान लेते 3 और यहाँ मान लेते 4। ठीक है, हैश में बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने हैश में बना लिया। ठीक, तो 1 के नेबर कौन कौन है, 2 है और 3 है। तो 2 पर कितनी कॉस्ट से जा सकता हूँ, 2 ये कॉस्ट मान लेते हैं ऐसे नॉर्मली समझने के लिए। मैं आया 2 पर, 2 का नेबर कोई है क्या, जी नहीं, 2 का नेबर कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 से कहीं पर भी नहीं जा रही। अब मैं आया 3 पर, 3 पे जब मैं आया तो मैंने चेक करा कि 3 का नेबर्स कौन कौन है। 3 का नेबर देखा, 3 का नेबर है 2, 3 का नेबर है गाइस 2। तो 2 पर मैं कितनी कॉस्ट से जा पा रहा हूँ, 4 से जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, मतलब इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया कि मेरे को बस केवल इस मैप का एड्रेस स्टोर करना है और मैं सारी चीजों को ट्रेड कर सकता हूँ फॉर श्योर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बनाया, अब इंडिग्री लिख लेते हैं। 1 की इंडिग्री क्या हुई, 1 की इंडिग्री है 0। 2 की इंडिग्री क्या है 1 और 2 पर 2 एज आ रही है 2। 3 की इंडिग्री क्या है, 3 की इंडिग्री है 1। तो इसके जो कुछ स्टेप्स होते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको याद रखने हैं। आप इस क्वेश्चन को मतलब आप इस एल्गोरिथम के मास्टर बन जाओगे फॉर श्योर। देखो पहला कि आपको क्या करना है, इंडिग्री निकालनी है। आपने इंडिग्री निकाल ली, पहला स्टेप इंडिग्री कैलकुलेट कर ली साहब, हमने इंडिग्री निकाल ली। सेकंड स्टेप आपको करना है बीएफएस ट्रेवर्सल। क्या करना है आपको, बीएफएस ट्रेवर्सल करना है। और जब भी बीएफएस की बात आती है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू की बात आती है, क्यू को हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो समझेंगे बहुत अच्छा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। क्यू है हमारे पास, आप सेकंड स्टेप में ध्यान रखना, पहला स्टेप इंडिग्री, दूसरा स्टेप बीएफएस ट्रेवर्सल करना। और जब हम बीएफएस ट्रेवर्सल कर रहे होंगे इसमें, तो हम 3 चीज कर रहे होंगे बीएफएस ट्रेवर्सल के दौरान। पहली चीज कि जब तक बीएफएस खाली ना हो जाएगा कुछ रिमूव करेंगे। सेकंड चीज कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे कुछ। और तीसरी चीज उन नेबर्स को डालेंगे
उन नेबर्स को डालेंगे BFS के क्यू के अंदर जिनकी इन डिग्री क्या होगी, जिनकी इन डिग्री होगी गाइस 0। हम केवल उन्हीं नोड्स को डालेंगे जिनकी इन डिग्री होगी 0। ठीक है, ये 3 स्टेप है। ये BFS में काम कर रहे होंगे हम, ये इन डिग्री, फिर BFS ट्रेवल से करेंगे, BFS में 3 काम कर रहे होंगे। अब देखो हमने क्या डाला, इन डिग्री 0 किसकी इन डिग्री 0 है, 1 की, हमने डाल दिया 1। ठीक है, अब सेकंड स्टेप BFS ट्रेवल कर लिया, इन डिग्री निकाली। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, जब क्यू में से निकालेंगे, पॉप करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उस एज को और वर्टेक्स को, दोनों को। अब देखो जब मैंने 1 को निकाला तो 1 को मैं रिमूव कर दूंगा, 1 एक वर्टेक्स है और 1 की वर्टेक्स को और 1 की एजेस को रिमूव कर दूंगा, तो इससे इसके नेबर्स पर इफेक्ट पड़ेगा ना, इसके नेबर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी इन डिग्री कम हो जाएगी, उनकी इन डिग्री कम हो जाएगी। देखो लेट्स सी क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मेरे पास ये ग्राफ था 1 से लेके 2, ये 3 था, इस तरीके से। देखो सबसे पहले मैंने 1 की इन डिग्री 0 थी तो 1 को डाल दिया क्यू में, जिन नोड की इन डिग्री होगी 0 हम उन नोड को क्यू के अंदर डालेंगे। तो 1 की इन डिग्री 0 थी, केवल यहाँ पर 1 की 0 थी, 2 की 2 थी और 3 की 1 थी। ठीक है, हमने डाल दिया 1। मैंने क्यू, मैंने क्या बोला, क्यू के जब हम BFS ट्रेवल्स कर रहे होंगे तो सबसे पहले रिमूव करेंगे, हमने 1 को निकाला, फिर वर्क क्या है हमारा, प्रिंट कराना, हमने प्रिंट करा दिया, 1 को प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर नेबर्स को डालेंगे जिनकी इन डिग्री क्या हो जाएगी 0। कब, इस काम को कब करेंगे, जब हम रिमूव कर देंगे उस एज को और वर्टेक्स को। अब देखो ये वर्टेक्स है, इसको हटा दो, इसकी एजेस को हटा दो, तो हमारे पास ग्राफ क्या बचा, ये बचा, ग्राफ ये बचेगा हमारे पास। अब देखो जब मैंने इस 1 को हटाया तो किसकी इन डिग्री पे इफेक्ट पड़ा, 2 की पर और 3 की पर, तो 2 की 1 से कम कर दो और 3 की भी इन डिग्री 1 से कम कर दो। अब जिनकी इन डिग्री 0 हो गई उनको फिर से ग्राफ में डाल दो, सेम कंसेप्ट, उनको फिर से क्यू में डाल दो, सेम कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं गाइस। 3 हमने 3 को लिया, 3 को डाल दिया हमने। ठीक है, अब 3 को फिर क्या बोला, 3 को जब हमने डाल दिया, कुछ काम करेंगे BFS में पहला काम क्या करेंगे, रिमूव, 3 को हटा दिया जब तक क्यू खाली ना हो जाए। ठीक है, क्यू के अंदर काम कर रहे हैं हम, ये हम डाल दिया, 3 को बाहर निकाला, 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इस 3 को हटा दूंगा, इस 3 को हटा दूंगा, वर्टेक्स को और एजेस हटा दूंगा इससे कनेक्टेड, तो मेरे पास ग्राफ क्या बचेगा, ये बचेगा ये। अब देखो ये किससे कनेक्टेड था, 3 का नेबर कौन था, 2, 3 का नेबर कौन था 2, तो 2 की इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई, 0, तो इसको भी ग्राफ, इसको हम क्या डालेंगे, क्यू में डाल देंगे। फिर इसको निकाला हमने, इसको निकाला, वर्क कर दिया, ये तो ये हो गया। अब इसका कोई नेबर नहीं था तो कुछ नहीं होगा। ये हमारे पास जो आया गाइस 1, 3 और 2। अब आप कह रहे होगे कि भैया ये क्या कहते हैं, ये तो सॉर्टिंग में तो आई नहीं, सॉर्टिंग तो हुई नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में तो आया ही नहीं। जी हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये सॉर्टिंग नहीं बता रहा, ये बता रहा है ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमें काम करना है, किस ऑर्डर में हमें काम करना है वो ये बता रहा है गाइस। देखो ये बोल रहा है कि आपको अगर 2 वाला टास्क करना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये टास्क 1 है, ये टास्क 3 है और ये टास्क 2 है। अगर आपको टास्क 2 को करना है तो आपको टास्क 3 और टास्क 1 को पहले कंप्लीट करना होगा, देन ओनली यू कैन डू द टास्क नंबर 2। सो एक ऑर्डर बताता है कि आपको पहले वर्टेक्स 1 पे काम करना है, देन आपको वर्टेक्स 3 पे काम करना है, देन आपको वर्टेक्स 2 पे काम करना है। तो ये था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल के आया। ठीक है, अब एक ग्राफ का मल्टीपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकता है गाइस। देखो कैसे, देखो मान के चलते हैं मेरे पास 0 से लेके 1 एक एज है और 0 से लेके 2 एक एज है। ठीक है, तो एक ग्राफ के मल्टीपल क्या हो सकता है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब देखो जब मैं इस एज को पकड़ूंगा, जब मैं इस एज को पकड़ा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, पहले 0 फिर 1। ठीक है, तो ये आ गया, पहले 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। तो इसके लिए जब इस एज की बात करूंगा तो ये आ गया। अब जब इस एज को पकड़ूंगा तो पहले क्या आना चाहिए, 0, देन आना चाहिए 2, तो पहले क्या आ रहा है 0, देन आ रहा है 2, फिर 1। तो ये मल्टीपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था गाइस। ठीक है, तो अब आइए इसके कोड पे चलते हैं, समझते हैं इसके कोड को कैसे करते हैं। ठीक है, सो गाइस हमें क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ग्राफ मान के चलते हमारे पास ये रखा है, 0 से लेकर 2 दे रखा है, 0 से लेकर 3 दे रखा है, ये हमारे पास ग्राफ दे रखा है। तो अब देखो सबसे पहले एडजेसेंट लिस्ट बना लेते हैं, हैश मैप्स भी बना सकते हैं हम। तो 0 में सबसे पहले हैश मैप बना लूंगा एक इस तरीके से, ऐसे 0, 2 और 3। ठीक है, तो देखो मैंने लिया 0, 1 और 3, ऐसे ले लेते हैं, 0, 1 और 2 ये ले लेते हैं, 0, 1 और 2 ले लेते हैं हम, 0, 1 और 2। ठीक, तो देखो 0 का क्या होगा, 0 का नेबर कौन कौन है, 1 और 2 है। यहाँ पे एक लिस्ट बना लूंगा, यहाँ पर कर दूंगा 1 और 2। ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 कौन है, 1 के नेबर कौन है, 1 का कोई है क्या, कोई नहीं है। 2 का कौन है, 1 है, क्या आ जाएगा 1, तो हो जाएगा लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये एक मैप है, मान के चलते हैं ये मैप 5 के लोकेशन पर है, तो इससे मैं पूरे को इटरेट कर सकता हूँ, यहाँ पहुंच के और यहाँ पहुंच जाऊंगा, तो इसको इटरेट कर लूंगा सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले
इसमें हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग एक लिस्ट रख देंगे, हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग लिस्ट रख दिया। उसके बाद एज कनेक्ट करनी है, तो एज कनेक्ट करनी है 2 एज, ठीक है। तो मतलब ये ग्राफ बनाना है, तो हमें दे दी 0 दे दिया, 1 दे दिया, तो 0 को गेट करूँ, मतलब 0 वाले पे जाऊंगा और यहाँ पे 1 डाल दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूंगा, फिर 0 से लेकर 2 एज दे दी, 0 वाले पे जाऊंगा 2 डाल दूंगा, 0 वाले पे जाऊंगा 2 डाल दूंगा। तो इस तरीके से हमें एजेस मतलब कनेक्ट एजेस बिल्ड करनी है 2 वर्टेक्सेस के थ्रू, तो हम ये फंक्शन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इंटीग्री बनाएंगे। इंटीग्री कैसे बनाएंगे, देखो समझते हैं। इंटीग्री कैसे बनाएंगे, देखो इंटीग्री के लिए एरे बनानी पड़ेगी। एरे का साइज क्या होगा, जो मैप का साइज है, ठीक है, ये हो जाएगा 0 1 2। अब देखो इंटीग्री कैसे बनाएंगे। इंटीग्री बहुत सिंपल है गाइस, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं कि हमारे पास सबसे पहले ये आया 0 आया, ठीक है 0, तो हम 0 पे गए, ठीक है। मतलब हमने पूरा सबसे पहले ये सारी चीज निकाली, की सेट पे लूप लगाया, तो 0 आया, 1 आया, फिर 2 आया। जैसे हम 0 पे आए, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, लिस्ट है, लिस्ट पे आए हमने गए लिस्ट पर 1 पे आए। अब 1 और 2 पे पता क्या करेंगे, 1 और 2 पे हम प्लस प्लस कर देंगे एक। इससे पता क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 1 और 2 पे प्लस प्लस किया है 0 के थ्रू, तो 0 की जो इन डिग्री है ना, इन डिग्री का मतलब क्या है कि इनके नेबर्स पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो 0 है और 1 है, ठीक है, 0 से लेके 1 था और 0 से लेके 2 था, तो मैंने 0 को गेट किया, तो 0 को गेट करके मेरे को 1 और 2 मिलेगा, तो 1 पर प्लस प्लस कर दूंगा, 2 पर प्लस प्लस कर दूंगा। इससे पता है मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 1 और 2 पर एज आ रही है 0 के थ्रू, ठीक है, तो इनके नेबर्स की इन डिग्री बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, इनके नेबर्स की इन डिग्री बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर हम आए 1 पर, 1 पे कुछ नहीं था, कोई नेबर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है। 2 पर आए, 2 की क्या कर दूंगा, इसकी कर दूंगा 0, इसकी क्या बाई डिफॉल्ट हो जाएगी 0, तो ये निकल के आ गई इन डिग्री। इन डिग्री का सिंपल सा है कि हर एक सबसे पहले की सेट लगाएंगे इस पे करस्पॉन्डिंग, फिर इस पे लिस्ट पे जाएंगे और हर एक की करस्पॉन्डिंग जो 1 है 1 के मतलब एरे ऑफ 1 पर क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे, एरे ऑफ 2 पे प्लस 1 कर देंगे। फिर अगला ऐसे इस पे आए 2 पे आए, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग इनके जो नेबर्स हैं उनकी इन डिग्री को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बस ये हमने इन डिग्री के लिए किया गाइस। चलो इसको कोड कर लेते हैं बाकी को पूरे कोड। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है एक हैश मैप, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है गाइस, हमें बनाना है एक हैश मैप, प्राइवेट बना लेते हैं हैश मैप, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या रखनी है, लिस्ट रखनी है, ठीक है, लिस्ट रखनी है, ये हो गया लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पब्लिक इसका वो बना देंगे हम क्या, टोपो शॉर्ट, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितनी हो जाएंगी, इनिशियलाइज कर देंगे सबको, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके वी आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या कर देंगे, हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग क्या रख देंगे, मैप रख देंगे, आई वो मैप सॉरी लिस्ट रख देंगे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट रख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम एज बनाएंगे, मतलब ग्राफ बना रहे हैं अभी हम, पब्लिक वॉइड ऐड एज। ये ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन भी आप कह सकते हो गाइस, ये भी इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, ग्राफ बना के दिखा दो, तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, मैप डॉट गेट करेंगे जैसा बताया था v1 को, ठीक है, v1 के करस्पॉन्डिंग हमें एक एरे लिस्ट मिलेगी, उसमें ऐड कर देंगे किसको, v2 को भी ट्राई रन करके और दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमने एज बना दी। इसके बाद हमें क्या करना है, इन डिग्री निकालनी है, पब्लिक इन डिग्री निकालनी है गाइस, क्या निकालनी है, इन डिग्री निकालनी है। तो इन डिग्री बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया आपको, इन डिग्री बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले एरे बनानी है, इन डिग्री का साइज कितना होगा, जो मैप का साइज होगा। फिर क्या करना है हमें, फिर क्या करना है, मैंने क्या बताया, हमें लूप लगाना है की सेट पर, v1 मैप डॉट की सेट, ठीक है, मैप डॉट की सेट कर लिया हमने। इसके बाद हर एक के करस्पॉन्डिंग जाना लिस्ट, उस लिस्ट पे जाना है v2। अब ये v2 मेरी नोड है, ठीक है, इस v2 के मैप डॉट गेट करूंगा सारी, मतलब लिस्ट पे ट्रीट कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है, ठीक है। तो क्या करूंगा,
V2 पर जाऊंगा और प्लस प्लस कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, इन रिटर्न कर दूंगा। बताओ गाइस, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिखना है, पब्लिक वॉइड टोपोलॉजिकल लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था गाइस, हमें इंडिग्री निकालनी थी। ठीक है, इंडिग्री निकालनी थी, तो इंडिग्री कैसे निकाल लेंगे हम जो फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, यहाँ से क्या निकल जाएगी गाइस, इंडिग्री निकल जाएगी। इंडिग्री निकालने के बाद BFS ट्रेवर्सल करना था, जिसके लिए क्यू आता है पिक्चर में, क्यू ले लिया, न्यू लिंक्ड लिस्ट। ठीक है गाइस, ये बन गया। अब देखो, उसके बाद क्या करना था हमें, सिर्फ उन्हीं को डालना था जिनकी इंडिग्री क्या होगी, जीरो होगी। उनकी इंडिग्री क्या होगी, जीरो होगी, ये नोट की इंडिग्री जीरो होगी। तो हमने क्या करा, इफ आई ऑफ n इक्वल टू जीरो, इनको क्या कर दूंगा मैं, डाल दूंगा क्यू में, क्यू डॉट एड आई। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, ये हमें डाल दी क्यू के अंदर। अब हम BFS को ट्रेवल्स करेंगे, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो मैंने क्या बताया था, इसमें हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहला स्टेप रिमूव कर दिया, क्यू डॉट कॉल। फिर क्या बोला था मैंने, कुछ काम करेंगे, ये क्यू क्यू है यार, कुछ काम करेंगे। काम क्या है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालना, प्रिंट आर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ उन्हीं को अगर रिमूव, अब क्या बताया था, वर्टेक्स और एज को रिमूव करेंगे। वर्टेक्स और एज को रिमूव करने का मतलब क्या है, उनके नेबर्स की, उस नेबर्स की इंटीग्री को एक एक से कम कर देंगे, रिमूव हो जाएंगी। मैप डॉट गेट आर करेंगे, इसकी मतलब इस पे जाएंगे। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा गाइस, इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगी, लिस्ट मिलेगी, मतलब लिस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं हम। ठीक है, आई इन उसके जितने भी नेबर्स हैं उन सबको क्या कर दे, एक से कम कर देंगे। कम करने के दौरान अगर किसी की क्या हो जाती है, इंडिग्री जीरो हो जाती है, फिर उसको क्यू में डाल देंगे, इक्वल टू जीरो, क्यू डॉट एड नेबर्स। सो गाइज, ये पूरा कोड था टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। अभी इसका मेन फंक्शन बना लेते हैं एक बार। मेन फंक्शन बना के इसको कॉल करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोपो, क्लास का नाम रहेगा टोपो सॉर्ट, टोपो। अब यूज करने से फंक्शन को तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ts इज इक्वल टू न्यू टोपो सॉर्ट। मान के चलते हैं कि हमारे पास वर्टेक्स कितनी है, तीन है, मतलब तीन वर्टेक्स है टोटल। ठीक है, 0 1 2, और ts डॉट एड एज कितनी है, पहली वाली एज कौन सी थी, 0 से लेके एक थी 1। ठीक है भाई, 0 से 1 थी, 0 से 1, 0 कॉमा 1। ठीक है, उसको करते कॉपी, और दूसरी कहाँ थी, 0 से, अरे ग्राफ देख लेते ना यार। देखो, जो हमने ग्राफ बनाया था, तो 0 से 1 और 0 से 2, दो एज थी, और एक 2 से 1, 2 से 2, और एक क्या थी, 2 से 1। ठीक है, उसका क्या निकालते हैं हम, टोपो लॉजिकल, इसको रन करते हैं एक बार।
तो गाइस इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट आया 0 2 1, बिल्कुल सही आया। देखो इसको ड्राइन करते हैं एक बार ढंग से। देखो सबसे पहले हमने ग्राफ बना लिया, वो तो आपको आ गया होगा 0 से 1 और 2, ये हमारे पास ग्राफ था। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या निकाला, इन डिग्री निकाल ली। ठीक है, इन डिग्री निकाल दी। इन डिग्री कैसे निकाली थी, इन डिग्री इसकी कितनी है, 0 की 0 है। 1 की कितनी है, 1 की 1 है। और 2 की कितनी है, सॉरी 1 की 2 है, और 2 की कितनी है, 1 है। ये आ गई हमारे पास इन डिग्री। अब क्यू में केवल वही डालूंगा जिनकी, मतलब यहाँ से हमारे पास इन डिग्री आ गई गाइस। ठीक है, लो ये अब इसको रन करते हैं एक बार। रन मैप का साइज कितना, 3 था। 3 साइज की क्या बना लिया हमारे पास, हमने एक एरे बना ली इन डिग्री की। ठीक है, मैप डॉट गेट की सेट, मतलब कि इस मैप पे हम जाएंगे, मतलब मैप मैप ये था। देखो हमारे पास पूरा ही ड्राइव कर लेते हैं इसको। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या था, ये हमारे पास था 1 और 2। 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 1 होगा। ये लिस्ट है हमारी। ठीक है, मैप बन गया। सबसे पहले की सेट पर लूप लगाया, इन पर लूप लगाया। V1 मतलब सबसे पहले मान के चलते हैं हमारे पास 0 आया। ठीक है, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या गए, हम 0 पे गए, 0 के पास यहाँ पे गए हम 1 पर। 1 पर क्या कर दिया, 1 कर दिया। 2 पर क्या कर दिया, 1 कर दिया, इन दोनों की बढ़ा दी। ठीक है, फिर गए 1 पर, इस पर कुछ नहीं हुआ। 2 पर गए, इसके बाद यहाँ गए, मतलब इस वाले लूप के अंदर यहाँ गए, ट्रेड करा इस पर, इसकी बढ़ा दी 2। ये हमारे पास इन डिग्री आ गई। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हमने क्या करा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाला, यहाँ से इन डिग्री आ गई। फिर हमने क्या करा, उन्हीं को डाला जिनकी इन डिग्री 0 है। 0 किसकी, इसकी 0, उस पर ट्रेड करा एक बार उस पूरे पे, और इसकी इन डिग्री 0 थी, इसको क्यू में डाल दिया। ये हमारे पास क्यू है। निकाले में जब तक क्यू खाली ना हो कुछ काम करेंगे। इसको निकाला 0 को बाहर निकाल दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके नेबर्स पे गए। अब इसके नेबर्स पे 0 पे कैसे जाएंगे, इसके नेबर्स पर यहाँ पे मैप डॉट गेट आर पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ गए, इस पे निकाला 1 आया। ठीक है, 1 की इन डिग्री कर दी कम, क्योंकि इसको रिमूव करना था हमें। रिमूव करने का मतलब क्या है, इसको इसको इनकी इन डिग्री को कम करना है, इनके नेबर्स की। ठीक है, तो इसकी कर दी हमने 1 और उसकी भी कर दी हमने 0। 2 की 0 हो गई, तो 2 को निकाला, 2 पे इधर आया। ठीक है, अब जब 2 को निकाला, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 का नेबर कौन था, 1 था, तो 1 की इंटीरियर कर देंगे 0, 1 से कम कर देंगे, इसकी होगा 0। 1 को निकाल दिया, यहाँ से 1 आया। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो ये था टोपोलॉजिकल सॉर्ट, टोपोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में। इससे हमने क्या चीज, ग्राफ इंप्लीमेंटेशन भी सीख लिया, ग्राफ को कैसे बनाना होता है वो भी हमने चीज सीख ली। ठीक है, अभी तक हमारे पास लीड कोड के ऊपर ऑटोमेटिकली बना हुआ आता था, तो हमें केवल प्रोसीड करना होता था, लेकिन हमने खुद से बनाया। अब देखो ये हो गया गाइस। अब देखो इसके बाद हम आते हैं नोट्स पे आ जाते हैं, जो मैंने नोट्स आपको लिखाए सारी चीज, मतलब जो मैं लिख के लाया था आपके लिए। देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कब लगाते हैं, कंडीशन डायरेक्टेड ग्राफ पे लगाते हैं हम। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ पे लगाते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ पे क्यों लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि ठीक है क्यों लगाते हैं। ये ए से आई इधर जा रहे हैं, इधर तो ऑर्डर कंफ्यूज हो जाएगा अगर हम बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, तो इस वजह से डायरेक्टेड ग्राफ पे लगाते हैं। जब भी डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगेगा। डायरेक्टेड ए साइक्लिक पे भी लगता है, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में भी साइकिल नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी जहां पर एग्जिस्ट करती है जिन क्वेश्चंस पर, लाइक पहले ये देन ये, उस वहां लगाएंगे हम। ऑर्डरिंग बिल्ड करनी हो, ये कैन बी डिटेक्ट इट्स डायरेक्टेड ग्राफ से साइकिल कर सकते हैं। हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम डायरेक्टेड ग्राफ से साइकिल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो कैन इट अप्लाई ऑन direct undirected graph? No, it is only applied on direct graph. Steps to find topological sort: कैलकुलेट इन डिग्री, पहला स्टेप यही बताया था। दूसरा, जिनकी इन डिग्री 0 है उनको क्यू में डाल दो। ठीक है, और उसके बाद BFS ट्रेवर्सल एंड रिड्यूस इन डिग्री, जहां पे हम रिमूव करेंगे वर्टेक्सेस को और इफेक्ट करेंगे उनके नेबर्स की इन डिग्री को कम करेंगे। फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, नोड प्रिंट होंगे इन द ऑर्डर वेयर एवरी नोड अपीयर्स ओनली आफ्टर ऑल ऑफ इट्स प्रीरिक्विजिट्स इनकमिंग एजेस आर प्रोसेस्ड। मतलब हमें एक टोपोलॉजिकल मिलेगा कि इस ऑर्डर में हमें काम करना है। चलो डिटेल में समझते हैं। मल्टीपल टोपोलॉजिकल सॉर्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। इन डिग्री का मतलब क्या बताया था, किसी नोड पर कितनी एजेस आ रही हैं वो हो गया इन डिग्री। आउट डिग्री कितनी जा रही है। ठीक है, वर्किंग बता दी। ठीक है, किस तरीके से वर्किंग करनी है। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। आई होप कि आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझ में आया होगा। कि तो अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को